हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एकेडमी। IQ एकेडमी में आज हम बताने वाले हैं AMU में यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा का नोटिफिकेशन आ गया है। और मतलब जितनी भी ब्रांच है सबका मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, गाइडलाइंस आ गया है एडमिशन के लिए 2021 और 2022 के लिए। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कैसे उसमें मतलब डिप्लोमा में एडमिशन ले। और बेसिकली हम तो डिप्लोमा के लिए बता रहे हैं, और भी ब्रांच का जैसे और भी डिपार्टमेंट का, जैसे कि बैचलर हो गया, मास्टर्स हो गया, आपको PG डिप्लोमा हो गया और PhD हो गया, और भी सब है। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ ओनली फॉर डिप्लोमा के लिए हम तैयारी कराते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम डिप्लोमा के लिए बताएंगे कैसे एलिजिबल है, कैसे उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया है, कैसे उसमें एग्ज़ाम देना है, कौन कौन से सेंटर मिलेंगे। आइए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये देखिए, अलीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन आया है, गाइडेंस टू एडमिशन 2021 और 22 के लिए अलीगढ़ के लिए। यहाँ पे देखिए ये अलीगढ़ का पिक्चर है, और यहाँ पे भी देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म 2021 और 2022 के लिए अवेलेबल फॉर लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन का लास्ट डेट यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि ये 11 साइंस के लिए है, 11 साइंस एंड डिप्लोमा के लिए है 10/7/2021 लास्ट डेट है आपको 17 विदाउट फीस के साथ। और विथ फीस के साथ अगर फीस आपको एक्स्ट्रा लगेगा तो इसमें आपको इस 17 तक डेट है। यहाँ पे 650 रुपया 11 साइंस और डिप्लोमा के लिए है। और बाकी आर्ट्स वाले के लिए देख लिए BA ऑनर्स हो गया, BSc हो गया, कॉमर्स हो गया, BTech हो गया, ये सब देखिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, BE हो गया, MEmTech हो गया, और भी ब्रांच के लिए है। जैसे यहाँ पे तो हम बेसिकली डिप्लोमा के लिए दिखा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए डिप्लोमा कोर्स, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डिप्लोमा कोर्स। तो डिप्लोमा कोर्स में आते हैं, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा कोर्स आते हैं। यहाँ पे देखिए 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा कोर्स होता है। जैसे इसमें सिविल इंजीनियरिंग का 90 सीट है, मेल के लिए, फीमेल नहीं है, इसमें फीमेल नहीं भर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का आपको मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए 15 सीट है। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए आपको 60 सीट है, 30 मेल के लिए है, 30 फीमेल के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए है आपको 30 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30 सीट है, और फीमेल के लिए भी है। और उसके बाद है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, आपको मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए 15 सीट है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। मैकेनिकल के लिए 125 सीट है, मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट मिल रहा है। और सिविल का इंटीरियर डिजाइनर का 14 सीट है, 6 सीट आपको फीमेल के लिए है। और लेथ गार्ड गुड्स एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी के लिए 16+5 मेल के लिए है, और 9 फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास होना चाहिए डिप्लोमा में एडमिशन के लिए, और 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हायर एग्जामिनेशन के लिए आपको जैसे कि BSc करना होगा या BTech करना होगा या बैचलर डिग्री के लिए, तो इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 45% मार्क्स होना चाहिए, यानी 45% मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा के लिए जो 10th के बाद जो होता है डिप्लोमा, उसके बाद आप 10th में 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका जाके अलीगढ़ में एडमिशन होगा, ठीक है, डिप्लोमा में, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए एलिजिबल लिमिट होना चाहिए आपका 21 साल एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू एडमिशन टेस्ट के थ्रू होगा, टेस्ट पीरियड होगा, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये आपको तो टेस्ट पेपर डिटेल होगा आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा। इसमें साइंस से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से 50 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स आएगा, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स आएगा, इस्लामिक इंडोनेशियन कल्चर से 10 मार्क्स आएगा, इस्लामिक स्टडी से 10 मार्क्स आएगा। टेस्ट सेंटर यहाँ पे देखिए, बेसिकली टेस्ट सेंटर यहाँ पे लखनऊ, मारुत, बेरिलिया, श्रीनगर, उसके बाद कोलकाता, पटना और किशनगंज यहाँ पे दिया है। उसके बाद एडमिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के बारे में सब यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल रहेगा, आपको जिसमें लेना है उसमें आप दे सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब में देगा आपको।
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए स्टेट यूनियन टूरेशन ऑफ इंडिया। इसमें आप देखिए कि कौन कौन सा किस स्टेट में आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम आंध्र प्रदेश का जैसे देख रहे हैं, अलीगढ़ में जा सकते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, वहाँ जा सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मालेपुरम में जा सकते हैं, और मुर्शिदाबाद में भी जा सकते हैं। अलीगढ़ में मुर्शिदाबाद में भी है, और किशनगंज में भी जा सकते हैं। बिहार में आप बिहार वाले लोग अलीगढ़ मुस्लिम उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते हैं। उसके बाद मालेपुरम में जा सकते हैं। उसके बाद मलेपुरम हो गया, मुर्शिदाबाद नहीं जा सकते हैं, और किशनगंज नहीं जा सकते हैं। तो अलीगढ़ वाले मालापुरम में जा सकते हैं, बिहार वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब चार्ट देख लीजिए। बेसिकली हम बिहार वाले के लिए ही बता रहे हैं कि किस स्टेट के लिए कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अभी का सब रूल्स चेंज हो गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब चेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ देख के, जैसे वेस्ट बंगाल देखिए, अलीगढ़ जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मालेपुरम जा सकते हैं, मुर्शिदाबाद और किशनगंज नहीं जा सकते हैं वेस्ट बंगाल वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लीजिए। उसके बाद है ना डेट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे www.amucontrollerexamination.com पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, और रिज़ल्ट दे सकते हैं, और जितनी भी क्राइटेरिया सब यही वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप लोग वहाँ से जाके आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट मेंशन ऑफ टाइम टेबल ऑफ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। और अब ये देखिए बता रहे हैं आप, उर्दू बोर्ड जैसे होता है ना, उर्दू मदरसा एजुकेशन जो बोर्ड होता है, उर्दू बोर्ड वाले भी वहाँ जाते हैं। तो जैसे ऐसे तो बिहार बोर्ड होता है, जैसे सब अपने अपने स्टेट का बोर्ड होता है, उसके अलावा भी वो एक उर्दू बोर्ड होता है। तो वो उर्दू बोर्ड वाले जितनी भी है, वो कौन कौन सा उर्दू बोर्ड वाले वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बेसिकली जैसा कि हम देख रहे हैं, हम बिहार में मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार, ठीक है। मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, ये भी जा सकते हैं। तो ये वाले जब जाएंगे तो यहाँ पे बीए ऑनर्स इन कोर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यहाँ पे आर्ट्स के लिए जा सकते हैं, बीए ऑनर्स के लिए जा सकते हैं, और साइंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है आप लोग। तो ये बेसिकली हम बिहार के लिए ही बता रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बिहार वाले के लिए है अरबिक पर्सियन बोर्ड ऑफ बिहार, ठीक है। मदरसा शमसुल हुदा पटना, यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर इसका भी डिग्री हो तो आप जा सकते हैं। ऐसे जैसे बिहार बोर्ड वाला भी तो जा सकता है, NIOS बोर्ड वाला भी जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल वाले भी जा सकते हैं वहाँ पे। अगर 10th पास है उससे तो भी जा सकते हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जैसे 10th पास है तो भी जा सकते हैं डिप्लोमा करने। बट बैचलर डिग्री के लिए आप जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। बैचलर डिग्री में आप सोचिए कि हम कर लेंगे, BTech कर लेंगे, तो नहीं पॉसिबल होगा। वो सिर्फ है ना, आपको बताया जाएगा, वो सिर्फ है ना ऑनर्स पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेंशन किया बैचलर ऑफ ऑनर्स और साइंस और आर्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। आप सोचिएगा मदरसा बोर्ड से 12th पास आउट कर ले, उसके बाद जैसे 12th पास, जैसे बिहार में जैसे चलता है वो फौकानिया होता है 10th क्लास, और मौलवी होता है 12th क्लास। आप मौलवी करके यानी 12th क्लास करके आप नहीं वहाँ जाइएगा बैचलर डिग्री के लिए, तो वो सिर्फ ऑनर्स पेपर के लिए एलिजिबल होगा। उसमें भी है ना साइंस और कॉमर्स वाले, साइंस और आर्ट्स वाले के लिए सिर्फ वो एलिजिबल होगा, बाकी किसी का भी नहीं होगा। ऐसे ही सब हर स्टेट का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है मदरसा क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा ऑनर्स पेपर में, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हर स्टेट का है, केरल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऑल स्टेट है। तो आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा, सब देश का आपको, सब स्टेट का आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलने के बाद और भी नीचे है, सब स्टेट का आपको दिखेगा, समझ में आया। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ हाउ टू ऑब्टेन योर फिल एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करें। सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। सबसे पहले आप, ऐसे तो हम एक वीडियो बनाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म का कैसे भरे जाते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे। फ़िलहाल मैं ऐसे बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो आप एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, अगर जिसका नहीं है वो ईमेल आईडी बना लीजिएगा, और उसका पासवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब
आपको हम एक वेबसाइट बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से एंट्री कीजिएगा। तो वहाँ पे ईमेल आईडी या पासपोर्ट एंट्री कीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आईडी जब उस पोर्टल पे एमयू पे खोलिएगा तो वो रजिस्ट्रेशन आपको, तब उसके बाद नाम उम फिलअप कीजिएगा, जो भी है वो सब फिलअप कीजिएगा। उसका एक वीडियो हम आपको अच्छे से हम बता देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि यूज़र नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, ठीक है। उसको जब ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद खोलिएगा तो अब रजिस्टर खोलिएगा तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं यूज़र आईडी नेम और ईमेल आईडी और डेट ऑफ कैंडिडेट, नाम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम डालिएगा। उसके बाद ना अल्टरनेटिंग ईमेल आईडी डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा। आधार कार्ड भी अब ले रहे हैं, पहले नहीं लेती थी बट अब ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, उसके बाद हो गया मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, और उसके बाद जो मतलब अभी रेसिडेंशियल एड्रेस है जो अभी रह रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस भी डालिएगा और ये भी एड्रेस डालिएगा, तो करेंट एड्रेस भी डालिएगा। नेशनलिटी, रिलीजन, उसके बाद है ना हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट आपको चाहिए या ना चाहिए उसमें आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि अलीगढ़ का देखा जाए तो भाई बहुत है। अलीगढ़ का ऐसा हॉस्टल है, बहुत अच्छी हॉस्टल है, अच्छे से रह सकते हैं और वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है, जो कोई अदर यूनिवर्सिटी में आपको कल्चर नहीं मिलेगा उस टाइप का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे है आपको जो एक फ़ोटो लगेगा और एक मतलब आपको एक फ़ोटो लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा आपका, वो स्कैन करके वो डाल दीजिएगा। वो आपको प्रोसेस हम आपको फिलअप करते समय बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं डिप्लोमा वाले का, तो वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। A to Z आपको प्रोसेस दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पे देखिए 20 KB का फ़ोटो होगा और 10 KB 200 KB का आपको ये होगा, मतलब ये जो भी होगा वो हम आपको दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम है तो सब होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब कंफर्म है कि आप ना यहाँ से आप हम टेस्ट तैयारी करवाते हैं AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया, और जितने भी मतलब डिप्लोमा के लिए है सब, आप किसी भी स्टेट का हो तो आप अपेयरिंग कीजिए, 100% चांसेस है रहता है कि मतलब हो जाने का, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जब तक हम हैं तब तक हम आपको बता देंगे, और सब भी है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप दिखा देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे और भी है टेस्ट का कैसे कैसे क्या होगा वो सब। ऐसे तो हम पर डे हम आपको बताते रहेंगे, जब भी अगर आएगा कुछ भी तो हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे आप है ना मेरे मतलब इस पे फॉलो करते रहिएगा मेरे चैनल को, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। A to Z कैसे मतलब एडमिशन टेस्ट से लेके एडमिशन तक आपको हम यहाँ पे पूरा गाइडेंस देंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे क्या होगा, कैसे कैसे कहाँ जाना है, वो चीज़ पूरा A to Z यहाँ पे बताएंगे। अगर उसके अलावा मेरे से एक्स्ट्रा अगर आपको जानना होगा तो यहाँ पे एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और ठीक है। तो आप उससे भी, और ईमेल आईडी भी, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी भी हम डाल देंगे, ताकि आप लोग ईमेल भी वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम टेबल हो गया आपका, यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 1 देखिएगा यहाँ पे कि कौन कौन सा सेंट्रल मिलता है टेस्ट के लिए और कहाँ कहाँ मिलेगा, ये पूरा प्रॉपरली मेरे पास चार्ट है। देखिए बीटेक कैंडिडेट के लिए कौन सा मिलेगा, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए कौन सा सेंटर मिलेगा, और बैचलर डिग्री के लिए कौन कौन सा सेंटर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे बीटेक के लिए जो मिलता है ना, बीटेक कैंडिडेट जो होता है या आर्किटेक्चर कैंडिडेट, तो यहाँ पे देखिए अलीगढ़ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में सिरनगंज मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, केरला में मिलेगा, पटना बिहार में मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के आराम से भरिएगा, क्योंकि वो ये जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल के हिसाब से आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नज़दीकी सेंट्रल जो भी होगा आप उसको चूज़ करके, क्योंकि ये कोरोना काल में कुछ भी हो सकता है
तो आप लोग अच्छे से जाइएगा और अच्छे से चूज़ कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम छूट ना पाए। मतलब तैयारी तो फुल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसा सेंटर ले लीजिएगा कि वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए तो क्या फ़ायदा पूरा तैयारी करने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि सेंट्रल नज़दीक में चूजिंग करना होगा। ये भी नज़दीक में है, देख लिए, जैसे कि आपको अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा उत्तर प्रदेश अलीगढ़, पटना में होगा बिहार में पटना, लखनऊ यूपी में होगा, सिरनगंज झारखंड इसमें होगा, झारखंड और केरला में होगा, ठीक है। मेरुत्रम यूपी में होगा, बेरिलिया यूपी में होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में और किशनगंज बिहार में। तो बिहार में 2 सेंटर दिया है, किशनगंज और पटना दिया है, ठीक है। ये ध्यान में दीजिएगा, बिहार वाले किशनगंज और पटना में दिया है, ठीक है। और बंगाल वाले सिर्फ कोलकाता में दिया है, ये ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज़ कहीं नहीं दिया है। आप सोचिएगा मुर्शिदाबाद में सेंटर है तो मुर्शिदाबाद में देगा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप जितनी भी है वेस्ट बंगाल वाले तो आप देख के कि कोलकाता में सेंटर लें कि मतलब, ठीक है। और ये बता रहे एग्ज़ाम जब भी होगा तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप पहुँचिएगा ताकि अलीगढ़ का एग्ज़ाम ना छूट ना पाए। क्योंकि भाई अलीगढ़ में जाना अगर वहाँ तक अगर चले जाते हैं ना, अलीगढ़ में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद देखिएगा तब हमको बोलिएगा हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि अलीगढ़ का कल्चर बहुत अच्छे भाई। अदरवाइज़ जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ के जैसा मतलब कहीं नहीं आपको कल्चर में मिलेगा। ये हम इसके एजुकेशन के बारे में नहीं बोल रहे, ये सिर्फ हम कल्चर के बारे में बोल रहे हैं कि अलीगढ़ के जैसा कल्चर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, हम आगे आपको और भी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में हम पिछला वीडियो डाले हुए हैं, टॉप 5 या टॉप 10 होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, वो भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके बारे में कल्चरस देख लीजिएगा, वो सब का एजुकेशन सिस्टम सही है, बट ये ना कल्चरस वहाँ का उतना ठीक नहीं है जितना अलीगढ़ है का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे जामिया भी है तो जामिया का भी कल्चरस उतना ठीक ठाक नहीं है जैसा अलीगढ़ का। अलीगढ़ का बहुत ही अच्छा है, तभी तो फेमस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा। और एक और बात है ना, हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब जो भी फॉर्म का जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका फॉर्म चार्जेस कितना लगेगा। बेसिकली यहाँ मास्टर्स के लिए है, जैसे मास्टर्स के लिए है 5500 रुपया है, डिप्लोमा के लिए सिर्फ 5500 नहीं सॉरी 550 रुपया मास्टर्स के लिए, और डिप्लोमा के लिए है आपको 650 रुपया, ठीक है। आपको ये आपको 13/6/2021 से लेके 10/7/2021 तक आपको उतना देना होगा। उसके बाद से आपको 300 रुपया चार्जेस लगेगा 17/7/2021 का। 17 तक अगर भरिएगा तो आपको चार्जेस लगेगा, क्योंकि 10/7 के बाद 10/7/2021 यानी कि 10 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। 10 जुलाई के बाद आप 11 जुलाई को अगर भरते हैं तो 300 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। ये भी ध्यान में दीजिएगा तो एक्स्ट्रा ना लगे, ठीक है। यहाँ से आप पैसा बचा के चलिए, ठीक है। कि आगे बहुत काम देने वाले हैं, आगे हॉस्टल्स है, बुक्स है, पेन है, कॉपी है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मतलब जो पुअर फैमिली से है, जो रिच फैमिली से तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पुअर फैमिली से अलीगढ़ में जाना चाहते हैं, अलीगढ़ में कम फीस लगती है बट अलीगढ़ में जाना चाहते हैं तो मतलब उसमें तो आपको ये पैसा बचा के चलना होगा। क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, या बैचलर डिग्री अदरवाइज जो भी कर रहे हैं, मतलब नॉन टेक्निकल को छोड़कर टेक्निकल कर रहे हैं तो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो उसको पैसा बचा के चलिएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक हाईलाइट्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म UG/PG डिप्लोमा 11th सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ अवेलेबल, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन अवेलेबल वेबसाइट यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखिए लेट फीस का 300 रुपया है। न्यू कोर्स एक स्टार्ट हुआ है जो कि BSc नर्सिंग है, ठीक है। और सेकेंड कोर्स है BSc पैरामेडिकल्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपको। बस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बेस्ट एजुकेशन हासिल हो। लव यू गाइस, बाय बाय।